आइए जानते हैं कि वृषभ राशि वाले का 2026 कैसा रहने वाला है। हम इसमें बात करने वाले हैं हेल्थ पे, लव लाइफ, करियर, बिजनेस, जॉब और अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो आपके लिए लकी पीरियड कौन सा रहने वाला है जिसमें आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। जो 2026 की टाइमिंग आएँगी, उसके लिए भी बात करेंगे। इस पूरे साल आपको क्या करना है और किन चीज़ों से आपको बचना है, इस वीडियो में मैं लास्ट में बता रही हूँ ताकि आप पूरी तरीके से छोटे-छोटे उपाय को फ़ॉलो करके अपने पूरे साल को बैलेंस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके पूरे ईयर का लकी पीरियड तो जी हाँ, मैं कह सकती हूँ कि 2 महीना एक ऐसा आने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए, जहाँ पे आपके हर काम बनते हुए दिखेंगे, जहाँ पे आपने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था आपको वो रिज़ल्ट मिल सकते हैं, जहाँ पे अगर आप सिंगल हैं तो आपकी रिलेशनशिप अ, आप नए रिलेशन में जा सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है या कुछ डिस्टर्बेंस चल रहे थे वो भी सॉल्व हो सकते हैं रिलेशनशिप में। तो ये 2 कौन-सा लकी महीना है ये भी मैं बताऊँगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम 2026 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। पहली बात करते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये राशि वालों के लिए 2026 काफ़ी अच्छा परिणाम देने वाला है, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। बट यहाँ पे ध्यान रहे जो लोग को भी हार्ट इश्यूज़ हैं, बीपी के पेशेंट हैं या शुगर पेशेंट हैं, उनको या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें छोटी-मोटी चीज़ों से बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, उन्हें बहुत बच के रहने की ज़रूरत है क्योंकि छोटी-मोटी एलर्जीज़ या बीपी के इश्यूज़ स्पाइक होते हुए दिखे जा सकते हैं, खासकर आखिरी के 2 महीने में 2026 के जो कि नवंबर और दिसंबर का महीना है। हेल्थ में एक छोटी-सी और प्रॉब्लम ओवरऑल जनरल मैं बता रही हूँ जिन्हें लोगों को फेस करनी पड़ सकती है, वो है ओवरथिंकिंग और ओवरथिंकिंग अगर होगा तो थोड़ी बहुत डिप्रेशन वाली स्टेट भी आ जाती है, तो एंग्जायटी भी हो सकता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक से आपको बचने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ का 1 जनवरी से अपना एक माइंडसेट, एक रिज़ोल्यूशन बना लीजिए कि मॉर्निंग में आपको 21 मिनट्स कोई भी एक एक्सरसाइज़ आपको 21 मिनट्स करना ही करना है मॉर्निंग में एवरी डे। और आप देखेंगे अगर आप प्राणायाम, योगा और मेडिटेशन, माइंडफुलनेस या ग्राउंडिंग जिसे हम बोलते हैं जैसे 10-15 मिनट वॉक कर लेना पार्क में, अगर आपने इन चारों में से किसी एक चीज़ को भी कंटिन्यूअसली किया, तो आप बहुत सारे जो छोटे-मोटे हेल्थ इश्यूज़ आएँगे, उससे आप बचते चले जाएँगे। ठीक है? दूसरी बात करते हैं, हम बात करते हैं अब जॉब के बारे में। जॉब ओवरऑल टिल अक्टूबर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप उनमें से हैं जो अपना जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या प्रमोशन के लिए देख रहे हैं या इंक्रीमेंट है किसी तरीके की, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन मिले या कोई अच्छी कंपनी को आप जॉइन करें जो आपने कभी ड्रीम सोच के रखा था 2025 या 2024 में, तो वो सपना पूरा होने जा रहा है। लकी जो 2 मंथ है आपके जॉब को लेके वो है आपका जुलाई, अगस्त, ठीक है? स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो अच्छा टाइम है आपके लिए जून से लेके अक्टूबर तक, बट जुलाई एंड अगस्त में बहुत ही फेवरेबल रिजल्ट आपको देखने मिल सकते हैं। अगर आप अपने प्रमोशन, जॉब चेंज या इंक्रीमेंट के लिए सोच रहे हैं, नई कंपनी जॉइन करने के लिए सोच रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ जो लोग बिज़नेसेस कर रहे हैं या अपना कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो 2026 अगर आपने अभी तक अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपना नया बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। बिज़नेस के लिए आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं। आप जो बहुत सालों से सोचते आ रहे थे उस पे आप अपना छोटा-मोटा काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर बैकग्राउंड से हो या ट्रैवल हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो बच्चे कभी इंटरेस्ट लेते थे पॉलिटिकल साइंस इस तरह की चीज़ों में या पॉलिटिक्स में, तो आप इन रास्तों पे जा सकते हैं। छोटा-मोटा अपना स्टार्टअप आप कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उनके लिए जो बिज़नेसेस ऑलरेडी कर रहे हैं। उनके लिए लास्ट का 2 मंथ थोड़ा हर्डल्स ला सकता है। नवंबर एंड दिसंबर में ओवरथिंकिंग होगी, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल 7 मंथ जो 2026 का है, लाइक जनवरी से लेके जुलाई तक आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। फाइनेंसेस वाइज़ भी ये ईयर आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है टिल जुलाई
बट अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर में आपको अपने खर्चों पे ध्यान देना होगा। हो सकते हैं कहीं पे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में या इमोशनली अटैच होके आप कुछ ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। बल्कि मैं तो सजेशन यही दूँगी, क्योंकि जनवरी से ही आपका जो फ़ाइनेंसेस है वो आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी दे रहा होगा। 2026 में स्टार्ट हो जाएगी आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी सैलरी बढ़ सकती है या कोई अदर इनकम सोर्स भी अटैच हो सकता है अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो, ठीक है? तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोशिश करना कि आप मनी सेविंग कर पाओ, क्योंकि लास्ट के जो 2-3 महीने हैं वहाँ पे आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। तो इनिशियल 7 मंथ का जो फ़ेज़ है वहाँ पे आपको सेविंग पे थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट के 2-3 महीने आपके लिए खर्चे बढ़ा सकता है, ठीक है? अब बात करते हैं लव रिलेशनशिप की और फैमिली रिलेशन की। अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लोग सिंगल हैं तो हाई चांसेस है कि आप इस बार जिस तरीके का पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कभी आपने सोचा है कि मुझे ऐसे शादी करनी है, वो चीज़ें आपके लिए होती दिख रही हैं। मैं बोलूँगी अगेन द लकी टाइम इज़ फ्रॉम अगस्त टू अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दिखेंगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स दिखेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी कनेक्शंस हो, किसी नए कनेक्शंस में आप आएँ, किसी नए लोगों से आप मिलें। इसके लिए थोड़ा ज़रूरी है कि आप नेटवर्किंग करें। अगर आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिल रही है बाहर जाने की, नेटवर्किंग करने की, किसी तरीके की ऑफ़िशियल इवेंट जॉइन करने के लिए, तो आप ज़रूर जाएँ। हाई चांसेस कि आप वहाँ पे किसी ना किसी से मिल सकते हैं अगर आप सिंगल हैं तो, अगेन आई एम सेइंग। और अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं और इश्यूज चल रही थी, तो ये सारे इश्यूज आपको ऑलमोस्ट सॉल्व होती हुई दिखेंगी 2026 में। स्लो डाउन होती हुई दिखेंगी इश्यूज, बट थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहेगी, क्योंकि आपका राहु और केतु के बैलेंस की वजह से, राहु और केतु जो मिसमैच कर रहा है लास्ट के 4 मंथ में, आपको ओवर थिंकिंग हो सकती है। आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर सकते हैं, या छोटी मोटी बात जो आपके फेवर में भी कोई कहने या समझाने की कोशिश कर रहा है, उससे भी आप इरिटेट हो सकते हैं या इमीडिएट रिप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फैमिली रिलेशनशिप की, तो फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती हुई दिख रही है। जो फादर या मदर के साथ आपके जो इश्यूज चल रहे थे, वो आपको धीरे-धीरे समझ आएगा कि वो खत्म हो रहे हैं स्लोली, एंड आपकी जो अटैचमेंट है या आपका जो उनके साथ कनेक्शन है वो दोबारा से बेहतर होता जा रहा है। तो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मैरिड हैं या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, तो थोड़ा-सा आपको बैलेंस करके चलना है। वो होता ही है, सबके साथ होता है। पूरा साल हर चीज़ 10 आउट ऑफ 10 नहीं आती है, कुछ छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं जिस पे हमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस होके बात करने या सोचने की ज़रूरत होती है। बिज़नेस वालों के लिए मैं एक चीज़ और यहाँ बोलना चाहूँगी कि आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है, इस पे बात करते हैं अब, ठीक है? तो बिज़नेस वाले, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो पहली चीज़ है कि कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, कोई भी साइन, कोई भी पार्टनरशिप आप किसी बड़े के एडवाइस के ही साथ कीजिए। बिना एडवाइस के आप कोई भी साइन मत कीजिए, बिना एडवाइस के आप कोई भी बड़ा स्टेप मत लीजिए अपने बिज़नेस में। दूसरी चीज़, अगर आप कहीं किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, कोई नया पार्टनरशिप में आप जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरा उस इंसान का बैकग्राउंड देख लीजिए, चेक कर लीजिए, उसके बाद उनके साथ पार्टनरशिप में आगे बढ़िए, वरना आपके साथ कुछ धोखा होने के चांसेस हैं। इन बिज़नेस आई एम टॉकिंग। सेकंड बात करते हैं अब जॉब वालों के लिए क्या करना है। पहली चीज़, अगर आपको है कि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब करें, कोई ड्रीम कंपनी है आपकी, तो प्लीज़ ध्यान रखो इस बात का कि आपका स्किल, आपका नॉलेज, आपका एजुकेशन 10 ऑन 10 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस टाइम पे अपने स्किल पे, अपने रिसर्च पे, अपने नॉलेज पे काम करते जाइए, और फिर आप उस कंपनी के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी इस टाइम अपने पढ़ाई पे फ़ोकस देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आपके फ़ोकस में कुछ प्रॉब्लम हो, आप कॉन्संट्रेट ना कर पाएँ, इसीलिए मैंने कहा है कि आपको योगा, मेडिटेशन या ग्राउंडिंग जैसी 21 मिनट्स का एक्सरसाइज एवरी डे मॉर्निंग करना ही करना है, ठीक है? अब बात करते हैं रिलेशनशिप में कैसे बैलेंस करें।
एक सिंपल सी चीज आप कर सकते हैं, हर गुरुवार फ्रॉम 2026 1 जनवरी टिल 31 दिसंबर 2026 हर गुरुवार आप छोटा सा या बड़ा कोई भी येलो कलर का फ्रूट डोनेट करना शुरू कर दीजिए। आपके रिलेशनशिप इश्यूज सॉल्व होते दिखने लगेंगे। अगर आप पूजा कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो पॉसिबल है, तो आप हर गुरुवार के गुरुवार लक्ष्मी नारायण मंदिर में जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपने घर में ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए, या सिर्फ अगर आप सुन भी लेते हैं तो आपके लिए रिलेशनशिप बैलेंस होती हुई दिख जाएंगी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हेल्थ के लिए। तो हमने बात कर ली, जॉब के लिए बात कर ली, बिजनेस के लिए बात कर ली, रिलेशन के लिए बात कर ली। छूटा क्या? छूटा आप, है ना, आपका इनर जो वर्ल्ड है, आपके अंदर जो ओवर थिंकिंग या नेगेटिव टॉक होगी, या जिस तरीके की आपको कभी एंजाइटी हो, ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है? क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी लाइफ मस्त रहेगी, है ना। तो करना क्या है? पहली चीज, आपको सिल्वर का यूज करना है अपने डेली लाइफ में। या तो आप सिल्वर का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या आप सिल्वर का चेन पहन सकते हैं, या फिर आप सिल्वर के ग्लास में पानी पी सकते हैं, या चौथी चीज, आप छोटा सा सिल्वर का कोई कॉइन या स्क्वायर पीस कहीं से लेके आप उसे अपने ग्लास में, कांच के ग्लास में जब पानी रखें तो उसे डाल के छोड़ दें, और आप उस वाटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपके जो चंद्रमा है वो स्ट्रांग होता है। बेसिकली आपकी मैनिफेस्टेशन पावर अच्छी होती है, आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, और पॉजिटिविटी के टुवर्ड्स आप अपने लाइफ को अरेंज करने लगते हैं। दूसरी चीज, आपको रात में एक अफर्मेशन प्रैक्टिस जरूर रखनी है। जो भी चीज, जैसी भी आप अपनी लाइफ चाहते हो, ठीक है, वैसे अफर्मेशंस आप या तो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, या फिर अपनी डायरी में रोज लिखना शुरू कर दो, बिल्कुल सोने के पहले। तीसरी चीज, अपने काम पे फोकस बनाने के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो, या कुछ नहीं कर रहे हो, अभी सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या ट्राई कर रहे हो अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी की, एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी की, तो भी आप ये चीज कर सकते हो कि आपको अपने डेली रूटीन या अपने डेली टास्क, कि आपको मॉर्निंग में कब क्या करना है, कब किससे मीटिंग है, कब कहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना है, कब आपका ब्रेकफास्ट टाइम होगा, ये सारी चीज़ों का स्केड्यूल बना के रखना शुरू कर दो आप ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, एक भी दिन स्कीप नहीं होगा। ये चीज अगर स्कीप हुई तो फिर से आपको इस चीज को स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि जब आप ये करते हो ना, अगर आप वीकली प्लान बना लेते हो कि इस वीक में मुझे ये करना है, और फिर उस प्लान को आप डे वाइज ब्रेक करते हो कि मुझे ऐसे 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 चीजें करनी है, इसके बेनिफिट होते हैं। पहली चीज, आपसे कोई काम छूटता नहीं है। दूसरी चीज, आप अपने काम पे ज्यादा फोकस रहते हो, और आप टाइम वेस्ट नहीं करते इधर उधर, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपके अंदर जो नेगेटिव बिलीव्स होती हैं, जो जिसकी वजह से कभी फिनेंशियल ब्लॉकेजेस, कभी इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं, जो हमें अल्टीमेटली फिजिकल प्रॉब्लम भी देने लगती है लाइफ में, है ना, वो सारी चीजें भी कम होने लगती हैं। बिना किए आप कुछ भी रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अपने लाइफ में। और ये ऐसी छोटी छोटी चीज है जो हर किसी को करना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, कलर आपको क्या क्या अवॉइड करना है और क्या क्या पहनना है। देखो, सबसे पहले डार्क प्लेस पे रहना, अंधेरे रूम में ज्यादा देर तक रहना, या अंधेरे वॉशरूम में ज्यादा देर तक रहना अवॉइड करना है। डार्क कपड़े पहनना अवॉइड करना है। ब्लैक और डार्क ब्लू से तो बिल्कुल ही बच के रहना है। अब पहनना क्या है आपको? व्हाइट कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर आपके लिए बहुत फेवरेबल होने वाली है। इस पूरे साल आप इन सारे कलर को अलग अलग पैटर्न में यूज करके आप अपने लाइफ को काफी बेटर कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपकी वृषभ राशि नहीं है तो दूसरी राशि का आने का वेट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी को जानते हैं जिनकी वृषभ राशि है तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विशिंग यू ऑल द वेरी ब्यूटिफुल ईयर अहेड 2026।